हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हैं आप सभी? चलिए देखते हैं, आज लाइव मार्केट अभी चल रही है तो मैंने कहा कि कैंडल का बेसिकली हम लोग देखेंगे कि कैंडल कैसे वर्क करती हैं और इसमें बायर और सेलर्स का जो है ट्रैप देखेंगे। ठीक है, बेसिकली आज मार्केट तो रही है डाउन साइड रही है। और जो कल के जो हमारे जब कोई न्यूज़ बेस्ड वो होती है तो उस दिन मार्केट कुछ ज़्यादा ही मतलब रिएक्ट करती है, ओवर ज़्यादा गिर जाएगी या ज़्यादा मतलब वो हो जाती है। तो आज भी ऐसे ही मतलब हुआ है। तो मार्केट में जैसे कि क्या कहते हैं, अमेरिका के जो वो हैं क्या कहते हैं पावेल, तो उनका वो बताया जा रहा है, उस वजह से मार्केट पे थोड़ा सा वो है, बर्डन है। ठीक है, और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी है, जैसे 3-4 दिन से हम उसमें भी चल रहे थे। तो 2-3 चीज़ें जो हैं न्यूज़ और वो मिला के क्या है, उस वजह से मार्केट ने सारा गेन जो है इरेज करने की कोशिश करी है। और उसी लेवल पे ध्यान से देखो तो उसी लेवल के आसपास जा रही है जहाँ से इसने 2-3 दिन पहले से एकदम से गैप अप जो खुला था, देखो हम उस लेवल पे दोबारा से आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस लेवल को, इस एरिया के आसपास मार्केट अगर होल्ड कर जाएगी तो कल से हम होल्ड कर जाएगी तो हो सकता है कि यहाँ पे यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट थोड़े से 1-2 दिन के लिए साइडवेज भी जा सकती है, क्योंकि ये अप और डाउन काफ़ी चल रहा है। अगर कोई बड़ा न्यूज़ या इवेंट नहीं हो रहा है ग्लोबल, या जिसका इम्पैक्ट हमारे उस पे नहीं होगा, तो पॉसिबली है कि हम साइडवेज 1-2 दिन के लिए आने वाले उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ है। ठीक है, कैंडल से रिलेटेड और चार्ट से रिलेटेड है जो हम इसको सीखेंगे और मार्केट के लेवल्स देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये कोई आपको ट्रेडिंग कॉल वगैरह नहीं है। ठीक है, बट आप साइकोलॉजिकल एंड अदर हेल्प के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बट उसके लिए आपको, अगर सीरियस ट्रेडर हो तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसके लिए नो प्रॉब्लम है, मैं हेल्प करूँगा जो भी हमारे ट्रेडर भाई हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आते हैं आज की ट्रेडिंग पे और आज का चार्ट हम इसको सही कर लेते हैं, रीसेट मार लेते हैं एक बार कि आज क्या कर रही है। तो आज का चार्ट से पहले आपको इंपॉर्टेंट है कि हम एक्चुअल में हैं कहाँ 1-2 दिन से, वो जानना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये चार्ट ऐसे पूरा दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने स्टार्ट किया था 14 तारीख को। देखो ये 14 अगस्त से ये रैली स्टार्ट हुई थी। फिर वहाँ पे उसने एक अपसाइड का वो दिखाया था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मार्केट गिरी थी। अगले दिन हमने इसको, इस एरिया को देखो, ये क्या किया, रीटेस्ट किया है। देखो क्या ये डबल डबल बॉटम बन रहा है यहाँ पे इस एरिया में। पहले भी यहीं से गई थी मार्केट, अब यहाँ से डबल बॉटम बनाया। तो ये एक कहते हैं ना कि जब डबल बॉटम बनता है, अगर वो डबल बॉटम को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो वहाँ से आप अच्छे पैसे निकाल सकते हो। तो जैसे कि इंटरडे कर रहे हो, पोजिशनल भी अगर आप यहाँ से रहते तो अच्छे पैसे आपके बन सकते थे। तो यहाँ से देखो डबल बॉटम बना के मार्केट गई है, सीधे सीधे अपसाइड जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, फिर प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार फिर इसने यहाँ पे डबल बॉटम दिया है, यहाँ पे होल्ड कर रही है मार्केट, यहाँ से फिर अब गई। ठीक है, फिर वो होल्ड करने के बाद इस एरिया को इसने फिर रिटेस्ट किया है, जो गैप डाउन ओपन हो रही है मार्केट, यहाँ पे इस दिन गैप डाउन ओपन हुई। लेकिन उसके बाद इसी एरिया के आसपास से बायर्स फिर एक्टिव थे। उनको जब पता चला कि एरिया जब नीचे को ब्रेक नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे, इस एरिया से नीचे जब ब्रेक नहीं हो रहा है तो इस एरिया से बायर्स फिर एक्टिव हो गए। उनको फिर पता था, जो एक्चुअल जो कहते हैं ना साइकोलॉजी होती है चार्ट की, या जो लोग रहते हैं तो मार्केट में रेगुलर, जो फंडामेंटल और टेक्निकल को अच्छे से रीड कर लेते हैं, तो उनके पास मतलब वो तो मोटे पैसे बनाते हैं। बट अगर आप भी अगर रेगुलर हो रहे हो मार्केट में तो आपको भी ये चीज़ें ईजिली समझ में आने लगेंगी। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये बच्चों का गेम नहीं है, बट स्टार्टिंग में ऐसा लगता है, बट धीरे धीरे अगर आप टाइम के साथ इसको सीख जाओगे। लेकिन उसके लिए रहेगा गैम्बलिंग मत करो और प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो। कैपिटल की पहले बात, अपनी भी रिस्पेक्ट करो और अपनी कैपिटल की रिस्पेक्ट करो। उसके बाद ट्रेडिंग में आओ, और यहाँ पे ट्रेडिंग में आने के लिए काफ़ी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी आपको। बैड हैबिट्स और बैड वो कहते हैं ना कि ब्लेम गेम छोड़ना पड़ेगा। ब्लेम नहीं कर सकते आपको, जिम रिस्पॉन्सिबल होकर मार्केट में आओ कि हाँ सीरियस होकर काम करना है, तभी आपके लिए ठीक है। नहीं आप सोचो कि आओगे लखपति हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, तो वो भाई ऐसा होता नहीं है। फिर आप ऐसा करो, दूसरा काम कर लो। ठीक है, गैम्बलिंग करनी है तो कहीं और कर लो, ये गैम्बलिंग करने आओगे तो बर्बाद होके जाओगे, और कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन का है तो ऑप्शन भी कर सकते हैं, ऑप्शन बुरा नहीं है, बट ऑप्शन को समझने के लिए बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ऑप्शन कैसे वर्क करते हैं, नॉर्मल चार्ट की एनालिसिस समझ में आनी चाहिए, और काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग करो, बिल्कुल मना नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छे पैसे बनते हैं भाई। ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन करो, निफ्टी ऑप्शन करो, बैंक निफ्टी अच्छी चीज़ है। लेकिन वो शॉर्ट गेन तभी करो जो साइड पैसे आपके बचते हैं। ठीक है, कि रियल एक्चुअल कैपिटल से सीरियस ट्रेडिंग करो, जिससे थोड़े बहुत पैसे, या जैसे 2-3 दिन का ट्रेड लो या वो करो। ठीक है, डेली के लिए मैं एडवाइस उसी को करूँगा जो प्रॉपर टाइम दे पा रहा है, जो प्रॉपर रिस्क और मैनेज कर पा रहा है, जो रेडी है। क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ जो बैकग्राउंड है मीडियम क्लास के ही हैं जो इसमें आते हैं, और वो ऑलरेडी मतलब वो तैयार नहीं है मार्केट के लिए। बेसिकली है कि कोई ऐसे उनको गाइड करने वाला नहीं है। कुछ लोग यहाँ हैं चूरन बेच तो रहे हैं यूट्यूब पे चूरन, बट वो चूरन से कुछ होगा नहीं एक्चुअल में। भाई मुझे 10 साल हो गए, मैं फॉरेक्स से तब जाके स्विच हुआ हूँ यहाँ पे। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है चूरन बेचते हुए, फॉरेक्स मार्केट में भी और इस मार्केट में भी, अपनी मार्केट में भी। तो बहुत लोग चूरन बेचने वाले हैं, तो उससे चूरन से तो कुछ नहीं होने वाला भाई। क्योंकि यहाँ पे सीरियस होके आओगे कि हाँ मुझे टाइम देना है, 2 साल 3 साल मैं दूंगा और मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ आना आपका ठीक रहेगा। अदरवाइज़ आप कुछ और प्रोफेशन देख लो, कैपिटल लेके मत आओ, और गैम्बलिंग करोगे तो फिर कैपिटल भी जाएगी और टेंशन भी होगी और फैमिली और
काफ़ी चीज़ें आप रिस्क पे करोगे। लोन लेके 50 लाख 25 लाख लोन लेके यहाँ पे आते हैं लोग, जिनको कुछ नहीं पता होता। अरे लोन लेना तो बच्चों को काम है आजकल, लोन तो कोई भी ले ले, लेकिन पहले पता भी तो होना चाहिए आप कर क्या रहे हो, सीख तो लो। मैं भी सब लर्निंग पे, मैं इसलिए सबको कहता हूँ कि लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करो। एक बार अपने ढंग से लर्निंग कर ली तो पैसा कमाना यहाँ बहुत आसान है, लेकिन लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लर्निंग क्या कि साइकोलॉजी आप कैसे मैनेज करनी है। अगर 100-200 रुपये 500 रुपये का जैसे कहते हैं नहीं, कहीं बाहर खर्च करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे होता है तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसको ट्रेडर ऐसे ले लेगा कि पूछो मत। बाहर लाखों उड़ा के आ जाते हैं लोग, ट्रिप पे छोटी छोटी ट्रिप पे जाते हैं, लाखों उड़ा देते हैं मिनट में। तो वहाँ नहीं, लेकिन यहाँ मार्केट आके सेंटीमेंट ही सबका बदल जाता है कि यहाँ तो आते हैं बस यही सोचते हैं कि यहाँ तो लॉस तो होगा ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। तो वो मेंटालिटी लेके मत आओ, यहाँ डेली प्रॉफिट नहीं होता। हाँ, बड़ा प्रॉफिट बड़ा बिल्कुल होता है, बड़ा पैसा लगा बड़ा प्रॉफिट होगा। ये नहीं होता 1000 का 2000 नहीं होता है, एक दिन में डबल वाला सिस्टम यहाँ नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ क्लियरली, ठीक है। जो भी आप सीरियस ट्रेडर हो तभी मुझे फॉलो करो, जो सीरियस नहीं है ट्रेडिंग को लेके भाई वो मुझे फॉलो ना करें, मैं क्लियरली बोलता हूँ, ठीक है। आपको सीरियस ट्रेडर हो तो मैं आपको सीरियसली सिखा सकता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और उसको आप उस वे में, अपनी वे में, पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज इस पर थोड़ा सा आते हैं हम। इस पे क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, ये जो बायर्स थे हमारे, बायर्स ने जब देखा कि इस एरिया को ब्रेक नहीं कर रहा है तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देखिए रैली कर रही है मार्केट, यहाँ से रैली करती हुई जा रही है। पॉजिटिव सेंटीमेंट थे यहाँ पे, सुबह ही पता लग जाता है कि मार्केट जैसे फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है जिसको बोलते हैं, और टेक्निकल दोनों यहाँ पे मैच कर रहे हैं हमारे, ठीक है। फंडामेंटल टेक्निकल सपोर्ट कर, और चलो टेक्निकल भी करते हो तब भी यहाँ पे देखो एक बार पहले इसने इस एरिया से इसने अपसाइड दिया, ठीक है। उसके बाद इसने इस चीज़ को फिर रिटेस्ट मारा यहाँ पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव कन्फर्मेशन हो जाती है कि मार्केट अपसाइड जाने वाली है, ठीक है। अपसाइड यहाँ से मार्केट गई हुई है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, दिख नहीं रहा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से मार्केट अब देखो ये रैली करते हुए जा रही है, ठीक है। अगले दिन गैप अब खुल रही है, क्या खुल रहा है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, गैप अप मार्केट खुल रही है, ठीक है। अब वैसे तो इसको गैप अप खुल रही है तो ऑलरेडी मतलब कितने पॉइंट अप है, 25,050 था और चली गई है यहाँ पे 140, ठीक है। यानी कि 70-80 पॉइंट के ऊपर खुल रही है, तो ठीक है, अच्छी बात है, खुल रही है। अगर आपने पास पोजीशन पहले से जिनके पास होगी ऑप्शंस की, उनके लिए बेहतर है। और तो चलिए चार्ट कैंडल देखते हैं कि जब 80 पॉइंट ऊपर खुल रही है तो उसके बाद यहाँ से इसने दूसरी कैंडल दी नहीं, उसी कैंडल में सेटल हो रही है और प्राइस क्लोज कर रही है, क्लोजिंग जो इसने दी है मार्केट में ओपन से नीचे दी है, तो इसलिए ये रेड कैंडल हो गई। ये तो आपको पता होगा ना रेड कैंडल कैसे बनती है, ग्रीन कैंडल। अगर कैंडल से रिलेटेड कुछ चाहिए जानकारी तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो फिर इसने क्या किया कि इस लेवल को इसने दोबारा से वो किया, रीटेस्ट किया। लेकिन कल का जो हमारा था क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग यहाँ से देखो, कल की क्लोजिंग के आसपास आते आते जब यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग की जो कैंडल है इसके आसपास आते आते यहाँ पे मार्केट दोबारा रिवाइव कर रही है और इसको रीटेस्ट कर रही है इस एरिया को। मतलब यहाँ पे अभी सेलर्स एक्टिव तो हैं, लेकिन सेलर्स जो लॉन्ग मतलब सेलर्स जो होते हैं जो थोड़ा मतलब होल्ड करते हैं पोजीशन, वो रेडी नहीं है, ठीक है। तो वो रेडी नहीं है, उनको चाहिए कि मतलब एक रीटेस्ट। तो यहाँ से दोबारा से जैसे इस लेवल पे आया तो यहाँ पे सेलर्स फिर एक्टिव हो रहे हैं, ये देखो सेलर्स फिर इसको लेकर नीचे जा रहे हैं, ठीक है। इस एरिया पे आते थे, फिर देखो ये भी एक सपोर्ट लेवल है, तो इस सपोर्ट लेवल से रिबाउंस हो रही है। लेकिन सेलर्स इस एरिया में 1 2 3 बार मतलब कर दिया, तो समझ लो ये तो 3 बार फेल हो चुके। इस लेवल को इसने 3 बार ट्राई किया, लेकिन तीसरे बार से गिरावट बड़ी नहीं आई थी, जो कि उसने इस पैटर्न को आज पूरा किया मार्केट ने, ठीक है। इस पैटर्न को मार्केट ने आज पूरा किया है और आज सेंटीमेंट भी वैसे बन रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग भी बन रही थी। और इसने ये चीज़ यहाँ पे मार्केट ने बता दी थी कि मतलब मैं अभी ऊपर जाने के लिए यहाँ से रेडी नहीं, क्योंकि 1 2 3 3 बार फेल होना एक ये मतलब चार्ट में आप अगर सीखोगे मार्केट में तो आपको आगे एनालिसिस में पता लग जाएगा कि 3 बार एक लेवल को टेस्ट करना और फिर वहाँ से फेल होना का मतलब है कि हम अब अभी फ़िलहाल के लिए तो अपसाइड नहीं जा रहे हैं। तो उस चीज़ को देखो, ये पैटर्न आज पूरा होता दिख रहा है मार्केट में। आज की मार्केट पे आते हैं, ठीक है। जो पैटर्न यहाँ पे रह गया तो आज कंप्लीट हो रहा है। इसने ओपनिंग तो यहाँ पे मार्केट ने हाई तो लगाया था, बट हाई लगा के उसके बाद ये तुरंत नीचे आ गया और तुरंत ही पहली ही कैंडल में इसने बता दिया कि आज मेरा मूड इस साइड का है। और इस टाइप का रिजेक्शन जैसे नहीं, इस रिजेक्शन के बाद ऐसी कैंडल बनना, ठीक है। यहाँ पे 3 बार रिजेक्ट होने के बाद ऐसी कैंडल बनने का मतलब होता है कि मतलब सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, बायर्स एक्टिव नहीं है। और सेलर्स जब एक्टिव होते हैं तो बायर्स जो है वो ट्रैप ही होंगे। मतलब यहाँ पे भी जैसे नहीं कि हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि ऐसा हुआ था तो ऐसी कैंडल बनी तो ऐसा हुआ था, यहाँ पे कुछ लोग एक्सपेक्टेशन ऐसी भी लगा के बैठते हैं। बट जब ओवरऑल रिलेटिव जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ कि मतलब आपको देखना है कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या दे रही है चार्ट, लास्ट का जो इन्फॉर्मेशन है और फंडामेंटल के साथ को मैच करना है। जब वो फंडामेंटल के साथ मैच करके जो उसके बाद रिजल्ट आता है फिर उसके अकॉर्डिंग मार्केट में रिएक्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। और एज ए डे ट्रेडर तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मार्केट इतनी एक अच्छी कैंडल थी सेल साइड की, तो यहाँ पे बाइंग का तो सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सोचना उसके बाद इसने क्या किया देखिए, इसके जस्ट बाद जो कैंडल पड़ रही है वो भी एक अच्छी बिग रेड कैंडल बनी, यानी कि मतलब जो इसके यहाँ पे कन्फर्मेशन ली और ये और कन्फर्म कर रही है कि आज सेलर्स पूरा मतलब सब बेचने के मूड में है। ये क्लियरली ये बता रही है ये कैंडल।
तो ये इस कैंडल ने अगर इस कैंडल के जैसे इसने क्लोज किया था, यहाँ भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन हमें इंट्राडे में एटलीस्ट डबल कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो डबल कंफर्मेशन हमें तो यहाँ नहीं मिली, लेकिन और कभी कभी नहीं भी मिलेगी, कभी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें लास्ट डे के बेस पे इसको जज करना पड़ता है कि लास्ट डे में क्या थे और आज का सेंटीमेंट क्या मार्केट का बन रहा है, तो उस बेस पे हमें जज करना होता है। ठीक है, तो ये कभी कभी कन्फर्मेशन, यहाँ पे बड़े ट्रेडर्स थे जो ये चीज़ें सिर्फ बड़े बड़े ट्रेडर्स को ही नॉलेज होती है, वो ही इस चीज़ को ज़्यादा सेंस कर पाते हैं, उनके पास रिस्क एपेटाइट भी अच्छा होता है। हम छोटे ट्रेडर के पास जो होता है वो उतना नहीं होता है। ठीक है, तो जो बड़े जो ट्रेडर होते हैं उनको पता था कि उनको 2-3 चीज़ें जो मुझे भी नज़र आ रही कि 3 बार यहाँ फेल हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। ऊपर से बात क्लोजिंग की जो थी कल की, उसकी क्लोजिंग के नीचे ही कैंडल बन रही है 2। ठीक है, अगर यहाँ का इसका वो देखोगे आप, क्या कहते हैं, ये एरिया जो है थोड़ा सा सपोर्ट का भी है, सपोर्ट, तो ये सपोर्ट का भी था, तो ये ब्रेक करना 3, ऊपर से न्यूज़। ठीक है, 3 मैंने आपको ये दे दिए और ऊपर से न्यूज़ और प्लस प्रॉफिट बुकिंग का वो। ठीक है, प्लस 3 बार यहाँ फेल होना, मैंने आपको इतने सारे रीज़न दे दिए, इस वजह से ये फेल हो रहा है और फेल होकर इस साइड आया हुआ है। और मार्केट तब से क्या कर रही है, देख रहे हो, डिप ही देती जा रही है, नीचे ही जा रही है। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से गिर रही है, तो गिरती ही जा रही है क्योंकि सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं। यहाँ से यहाँ पे देखो, ये एरिया कुछ सपोर्ट का है क्या, हाँ ये थोड़ा सा एरिया सपोर्ट का था, लेकिन उतना पॉजिटिव सपोर्ट नहीं बोलेंगे इसको, सपोर्ट का तो है लेकिन उतना पॉजिटिव सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। और ऐसे मार्केट में तो वैसे भी बाइंग की सोचना नहीं चाहिए, फिर भी कुछ लोग करेंगे, सबका अपना तरीका है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। बट ऐसी कैंडल जब हमें मिलती है ना, तो उस पर हमें वेट करनी चाहिए। ऐसे में हम मतलब लॉन्ग नहीं करते हैं, ऐसी पोजीशन होती है जो हम देखेंगे उसके जस्ट बाद फेल होने का वेट करना है, कब फेल हो रही है, और जैसे ही फेल हो तो हमें अपनी इसमें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो ये देखो, जैसे यहाँ फेल हुई, हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन कई बार रहा है और मैं बहुत दिन से इस चीज़ को देख रहा हूँ। तो ये ऑब्जर्वेशन मोस्टली काम करती है, और 10 में से अगर 5 बार भी काम करती तो बहुत है। 5 बार भी अगर आप सही हो तो बहुत मोटा पैसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से सेल साइड पे जा रहे हैं, और हमें देखेंगे नियर बाई का जो बढ़िया लेवल है वो उस लेवल को देखेंगे, तो ये ज़्यादा इस एरिया को हम अच्छा सा वो मानेंगे कि जो है सपोर्ट एरिया अच्छा है। तो इस एरिया में हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने का मतलब भी है कि यहाँ पे लोगों ने पोजीशन काटी है, जो सेलर्स ने पोजीशन काटी है और बायर्स ने यहाँ पे एंट्री एक बार कोशिश करी है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इस एरिया के बाद यहाँ पे ध्यान से देखो आप, उसके जस्ट नीचे के बाद ये बीच में एरिया में उतना अच्छा सपोर्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है बट उतना अच्छा सपोर्ट नहीं है जितना कि नीचे वाले लेवल के पास इस एरिया को ज़्यादा अच्छा बोलेंगे, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 सपोर्ट लाइन एक पास वो हो रही हैं, तो यानी कि डबल टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। तो डबल टाइम फ्रेम वाले सपोर्ट मोस्टली काम ज़्यादा वो होते हैं, और उस एरिया से मार्केट को जाने के चांस भी ज़्यादा होते हैं, और उस एरिया से बाउंस बैक के भी चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो देखिए जैसे इसने यहाँ पे विक बनाई हुई है, देखो इस एरिया को से दोबारा इसने मार्केट को वो किया, तो दोबारा यहाँ पे जैसे अगर आपको बाइंग करनी भी है, जैसे आपको लगता है कि आज सेलिंग में एंट्री नहीं कर पाए आप, अगर बाइंग करनी भी थी आपको, तो बाइंग आप वेट करते कि इस सपोर्ट पे जब इसने होल्ड नहीं किया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और हिट हो जाएगा क्या मतलब, एटलीस्ट मैंने कहा है ना आपको, एटलीस्ट 2 कंफर्मेशन चाहिए तभी करना है। तो यहाँ पे हमें इस एरिया में जब हमने देखा कि इस एरिया पे सपोर्ट ले रही है मार्केट, बस यहाँ पे एक ये जो कैंडल है, ये कैंडल जिसकी बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव है। और इस एरिया में मार्केट थोड़ा सा मतलब एकदम से नीचे नहीं जा रही है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सेलर्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे बायर्स दिख भी रहे हैं, इस एरिया में बायर्स एक्टिव दिख रहे हैं। तो ये जो कैंडल हमें मिली, ये कंफर्मेशन है, तो इसको हम एज ए इंट्राडे के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगला हमें जो रेजिस्टेंस होगा नियर बाय का, और डे का रेजिस्टेंस ज़्यादा वर्क करता है। डे का रेजिस्टेंस मतलब जो हम पर डेली पर्टिकुलर कैंडल जो बनती हैं उसका हम रेजिस्टेंस ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट डे का उतना लेना है, बट जो डेली का भी है वो भी देखना है। तो लास्ट डे के जो स्टार्टिंग की जो 2-3 कैंडल बनती हैं, उनके जो विक बनते हैं वो हमारे ऐसे रेजिस्टेंस सपोर्ट का अच्छा काम करते हैं, और वो मोस्टली वहीं से बाउंस होते हैं जो लास्ट 2-3 डेज़ के जो चल रहे होते हैं। तो ये जैसे देखो इस एरिया में आपको दिख रहा होगा, इस एरिया में माउस दिख रहा है आपको मेरा, तो इस एरिया से लेकर इस एरिया में देखो, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आ रही है, और इसकी विक जो है ये उस वाली कैंडल की यहीं पे आ रही है विक। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ मार्केट आई और यहाँ से दोबारा इसने क्या किया, सेलर्स को फिर एक्टिवेट, यहाँ से सेलर्स ने फिर किया, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा रिकवर करके सेलर्स फिर एक्टिव हुए, सेलर्स ने एक्टिव किया। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये देखो डबल उसका वो है, तो ऐसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसने दोबारा से एक बार बायर्स ने फिर इसको कोशिश करा, जैसे कोशिश करा तो सेलर्स इस एरिया में सेलर्स एक्टिव हैं, देखो इस एरिया में पूरा सेलर्स एक्टिव हैं। तो सेलर्स ने क्या किया, यहाँ से फिर अपनी पोजीशन वो करी, शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रखा था, और जैसे इस एरिया में मार्केट है उन्होंने फिर सेल कर दिया, सेल किया, देखो कितना बुरा तरीके से कर रही है। और देखो ये फिर आके कहाँ मार्केट लटक रही है, जहाँ पे डबल वो टाइम फ्रेम का हमारा सपोर्ट है। तो देखो ऐसे एरिया में आके मार्केट अटक रही है, और ऐसे एरिया में अटक रही है, और यहाँ से रिवाइव होने के भी चांस रहते हैं, लेकिन और थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट भी करेगी, ज़्यादा देर कंसोलिडेट कर रही है। तो कंसोलिडेट का मतलब है मार्केट का रिवर्सल। ठीक है, कंसोलिडेशन का मतलब क्या जाएगा कि मार्केट दोबारा से बाउंस बैक कर सकती है। जैसे देखो यहाँ पे ऊपर जाने से पहले इसने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया। ठीक है, यहाँ पे देखो आप
कि इस एरिया में कंसोलिडेशन दिख रहा था, ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी और यहाँ से एक बार बायर्स ने वो भी करा था। तो उसके बाद जो ये कैंडल बनी, कैंडल का जो ये हम उसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जैसे कि कैंडल देखो, ऐसी जो कैंडल्स बनती हैं इंट्राडे वालों के लिए, उन ये भगवान है, ऐसी कैंडल्स उनको बहुत अच्छा वो दे सकती हैं। तो ऐसी कैंडल जब चार्ट में दिखे कहीं पे और उसके बाद भी ऐसी ग्रीन कैंडल मिलना, तो ये तो समझ लो। और ऐसे एरिया में स्ट्रगल 2-3 मतलब 3-4 कन्फर्मेशन कम से कम हो गए, तो वो जितने ज़्यादा कन्फर्मेशन आपको मिल जाए उतना ज़्यादा पॉजिटिव आपके ट्रेड के लिए। तो पहला कन्फर्मेशन ये है कि मार्केट यहाँ पे ज़्यादा चॉपी हो रही है, थोड़ा सा चॉपी होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे विक विक जो जहाँ पे से विक वाली कैंडल जहाँ पे ज़्यादा बनने लगती है, तो वहाँ पे मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव हैं। ऐसे एरिया में बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं, ठीक है। और जितनी लंबी विक, अगर ये जैसे इस विक का मतलब है कि इस नीचे इस साइड में बायर्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि बायर्स इस साइड एक्टिव हैं। और जो ये रेड कैंडल इधर दिख रहा है, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बायर्स ने कोशिश करी और ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सिग्नल 3-4 मैंने कन्फर्मेशन दे दी, तो इसलिए इसने जो नियर बाई का रेजिस्टेंस है या जो डेली का रेजिस्टेंस होता है उस वहाँ तक उसने मार्केट को ले जाने का कोशिश करी है, ठीक है। तो ये रही आज के लिए वीडियो, आज इतनी ही बस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ ने आपने इसमें से सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।